विरोधी कांग्रेस पार्टी, हिंदू विरोधी कांग्रेस पार्टी, संविधान विरोधी कांग्रेस पार्टी, जो हिंदू हित की बात करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा, हिंदू हित की बात करेगा। क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी हिंदू है ही नहीं, विदेशी कोख से जन्मा हुआ, वो पता नहीं मुसलमान है या क्या है, लेकिन हिंदू तो निश्चित नहीं है। और आज की बात नहीं है, आज तो उसने संसद में खड़े होकर इतने बड़े कुकर्मी भाषा का इस्तेमाल किया है, हिंदुओं के खिलाफ हिंसक बताया, असत्य बताया, जबकि हिंदू धर्म सत्य का प्रतीक है, आज से नहीं सनातन से। लेकिन उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि उसने संसद में खड़े होकर सकल हिंदू समाज को, करोड़ों हिंदू लोगों को, दुनिया भर के हिंदू लोगों को उसने गाली देने की हिम्मत की। इसका धिक्कार है, ये कोई भी हालत में हमें स्वीकार नहीं है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। आपने पूछा कि ये परंपरा चल रही है, हर भाषण में, इलेक्शन में वो हिंदुओं को गाली देता रहा है। वहां से शुरू नहीं हुई है कहानी, शुरू हुई है उसके परनाना से, जिसने पार्टीशन कराया, हिंदुओं के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा, लाखों नरसंहार हुआ, लाखों हिंदुओं का, हमारी जमीन बट गई। उसके बाद दुनिया भर के वो कानून लेकर आया, उसी ने यहाँ पर मंदिरों के खिलाफ कानून लाया, वक्फ बोर्ड लाया, माइनॉरिटीज कमीशन लाया, ये एजुटेशन का जो है उसका कानून लेकर आया, और दुनिया भर के कानून लाया, पर्सनल लॉ बोर्ड लाया, कमीशन लेकर आए। ये सब जो है हिंदुओं के प्रति नहीं हुआ। हिंदुओं के इतने लाखों करोड़ों मंदिर हैं यहाँ पर, उसमें से किसी भी मंदिर को, किसी भी पंडित पुजारी को 1 रुपया नहीं दिया जाता है। उल्टे हमारे करोड़ों मंदिरों में से लाखों रुपए ये कांग्रेस पार्टी ने लूट का सिलसिला चलाया और ऐसे कानून बनाए। हमारा निवेदन है करंट हिंदुत्व मोदी सरकार से, ये सारे कानून वापस लिए जाए, हिंदुओं के लिए हिंदू बोर्ड बनाया जाए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को, वक्फ बोर्ड को रद्द करके उसको वापस लिया जाए। और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, उसने जो कुकर्म किया है, उसकी संसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। वो अगर इस्तीफा नहीं देता है तो स्पीकर साहब को उसको निष्कासित करना चाहिए। ये संसद की मर्यादा नहीं है। उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, ना सिर्फ संसद की मर्यादा से बल्कि सकल हिंदू समाज से। और हम जहां दिखेगा उसको जूते मारेंगे, सड़क पे जूते मारेंगे, नहीं छोड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे, अक्सर तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी और फिर हिंदू होने का दावा भी करते हैं। राहुल गांधी से बड़ा पाखंडी नहीं है। उसने आज तक कभी जय श्री राम नहीं बोला, गंगा मैया की जय नहीं बोला, शिव जी की जय नहीं बोला, किसी की भी जय नहीं बोला। क्या कहना चाहेंगे, आज सकल हिंदू समाज की ओर से यहाँ पर चेंबूर में जो कांग्रेस के नेता हैं उनके खिलाफ आंदोलन किया गया है, बताइए क्या आंदोलन किया गया? क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होकर के कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, जो इस समय अपोजिशन के लीडर भी चुने गए हैं, उन्होंने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा, हिंसा करने वाला मतलब उपद्रवी, यह कह करके उन्होंने और लोगों को भड़काया है एक तरह से हिंदुओं के खिलाफ। ये हिंसक हैं, इसलिए इनके खिलाफ हिंसा होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों का आक्रोश था
इसलिए उस नेता के खिलाफ हम लोगों का एक तरह धिक्कार रैली थी। साथ में हम लोगों ने जन जागरण का भी एक वो रखा है कि जो हमारे हिंदू अभी भी सोए हुए हैं, हमारे ही वोट को लेकर के, हमारे ही मत को लेकर के इतना ताकतवर बन करके वो आदमी पार्लियामेंट में खड़ा होकर के हमारे खिलाफ बोल रहा है, वो भी जागो भाई, ऐसे लोगों को क्यों वोट कर रहे हो? आपको लग रहा है कि नहीं हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इन लोगों का बिगड़ेगा, तो ऐसा ये वो नहीं होने वाला है, वो सबका बिगड़ेगा। इतिहास गवाह है। जिसको आप भड़का रहे हो, जिसको ताकत दे रहे हो, 10 साल उसकी हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की, और अभी वो 99 सीट पा गया तो पूरा अहिंसक हिंदू समाज को अहिंसा वाला बोलने लगा। वोट नहीं लिया है क्या हिंदू समाज का उसने? शर्म आनी चाहिए उसको, और उससे ज्यादा शर्म आनी चाहिए अपने हिंदू मतदाताओं को जिन्होंने उसको वोट दिया है। क्या कहना चाहेंगे? आज सकल हिंदू समाज की ओर से यहाँ पर चेंबूर में यहाँ पर मोर्चा निकाला गया है, आंदोलन किया गया है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ। देखिए, राहुल गांधी जी ने एक अच्छा वाक्य कहा कि हिंदू हिंसक है, लेकिन ये बात कुछ जमी नहीं। अगर हिंसक होते ना तो उसी संसद भवन में उनको इतना गिरा के मारते कि वहाँ संसद भवन के अंदर सब हिंदू ही बैठे हुए थे। लेकिन ये हिंदू बहुत ही सहिष्णु है, बहुत ही, सबको इनको मालूम है ये मंदबुद्धि वाला के कुछ भी बोलता रहता है, तो इनको इतना ही समझ जाना चाहिए अगर हिंदू हिंसक होता तो संसद भवन से बाहर नहीं निकल पाते, वहीं पे उनकी मार कुटाई हो जाती थी। तो हिंदू हिंसक है ऐसा नहीं है, सभी धर्म हिंसक होते हैं, सभी धर्म में प्रेम और सद्भावना होती है, लेकिन जब भी हिंदू धर्म को आप लोग कायर न समझें। राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा किया कि हिंदू शायद जो हिंसक है ऐसा बता करके उन्होंने हम हिंदुओं को एक आत्म परीक्षण ये करने की जरूरत आन पड़ी है आज हमको, क्या हम हिंसक हैं? तो वाकई हम हिंसक है। यदि हमारे ऊपर कोई भी आरोप लगाएगा तो भी हम उसको मारेंगे, कोई हमको छेड़ेगा तभी हमको छोड़ेंगे नहीं, हमको कोई छेड़े नहीं तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये बात एकदम से स्पष्ट है कि हिंदुओं को कमजोर ना समझे। अब हिंदू जाग गया है तभी तो मोदी जी की सरकार फिर से तीसरी बार आई। यदि हिंदू सोया होता तो मोदी जी की सरकार इस बार नहीं आती थी। इसी में राहुल गांधी बहुत उकलाए हुए हैं, क्या कहें क्या ना कहें, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह की मैं तुष्टीकरण की राजनीति करूं कि मुसलमान वर्ग खुश हो जाए, उनको भर भर के वोट दें। और कितना लोगों के पास जाके आप झूठ बोलोगे कि संविधान बदल रहा है, मुसलमान खतरे में है। अगर हिंदू अगर उग्र होता तो हिंदुस्तान के अंदर इतने सभी धर्म के लोग थोड़ी फलते फूलते थे, अब तक से सब भागे होते थे। लेकिन हिंदू इतना प्रेम पूर्वक रहता है, सभी धर्म उसमें समाये हुए हैं और सभी एक साथ रहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। बस यही कहूंगा कि हिंदू को सिर्फ कमजोर ना समझे। राहुल गांधी जी बार बार हिंदुओं को हिंसक बता करके उस बार भी ये मुस्लिम को तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं कि हिंदू हिंसक है, उनको बदनाम कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि राहुल गांधी जी अब हिंदुओं का अपमान करना बंद कर दे, या तो आप स्वयं ये डिसाइड करें कि आप हिंदू हो या हिंदू नहीं हो। बस यही कहता चाहूंगा आप सभी लोगों को, और सभी हिंदुओं को भी यही कहूंगा कि आप लोग कायर नहीं हो, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति हिंदुओं के साथ खड़ा है। मगर मरना ही है, एक समय तो आपको जलना ही है, जलना ही है। तो कोई भी आपके ऊपर अगर आरोप करे या आपके ऊपर छुए तो उसके छोड़े ना, आप उसका जम करके डट करके सामना करें, क्योंकि आपको मरने के बाद तो जलना ही है। और हिंदू जलता ही रहता है, हिंदू तपता रहता है, वो खरा सोना है हिंदुस्तान के लिए। फिर से मैं यही कहूंगा, बजरंगबली की जय, जय श्री राम। भाजपा के नाते आप यहाँ पर सकल हिंदू समाज की ओर से कांग्रेस के आंदोलन को निकाला गया और उसमें मौजूद है जब आपने देखा है राहुल गांधी ने सालों साल से एक ही समाज को अपने तरफ खींचने के लिए हिंदू समाज के ऊपर अब शब्द इस्तेमाल किया है, गालियां देते, चुनाव आता तब उनको मंदिर याद आता है। आज जितने भी अपने सनातनी मंदिर है, हमारे जितने भी परंपरा जहाँ पे हम जाते हैं दर्शन करने के लिए, वो सब मठाधीशों से मेरा निवेदन है कि उनको दर्शन करने से रोका जाए। कि जब आदमी आपके समाज को गाली देता है तो उसको परिसर के अंदर लाना भी नहीं चाहिए। आज आप ये बोलते हैं कि वो वारकरी है, जो हमारी पालकियां निकल रही हो, पालकियों का दर्शन करने महाराष्ट्र की पावन भूमि जो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, उनमें वो आ रहे और पालकी का दर्शन करने आ रहे, तो वो जितने भी लोग हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि उनको पालकी का दर्शन करने से रोका जाए। कि जो आपके समाज को गाली देता है, जो आपके माता बहनों पे सवाल उठाता है, जो आपको अपशब्द इस्तेमाल करता है, उनको वो चीज से रोका जाए। सनातन हिंदू धर्म
कर हम सब रक्षक है। इसीलिए जितने जन आप देख रहे सारे समाज के लोग यहाँ पे उतरे हैं और हम ये दिखाना चाहते हैं कि राहुल गांधी जो शब्द यूज कर रहे हैं उसका हम तीव्र विरोध कर रहे हैं। अरे अरे ओ समाज की ओर से डाला गया है राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी के अंदर देखा गया है कि हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, क्या कहना चाहिए उन्हें हिंदू विरोधी एक तरह से समझने लगे हैं, क्या कहना चाहिए? तो हिंदू विरोधी समझने लगे नहीं, वो हिंदू विरोधी है। उनकी मानसिकता, उनका परिवार भी हिंदू विरोधी है। आज तक देश स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने हिंदुओं के बाजू से कभी बयान किया नहीं, हिंदू के हित की ऐसी बात कुछ की नहीं। उन्होंने मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया है, अलग धर्म का तुष्टीकरण किया है, हर बार हिंदू विरोधी बोलते हैं। आज भी वो संसद में जो बोले पूरे हिंदू समाज को हिंसक है। हिंदू समाज हिंसक नहीं, रक्षक है। अपने धर्म के प्रति रक्षक करता है, अपने परिवार के प्रति रक्षक करता है, अपने समाज के प्रति रक्षक करता है। ये हमारा इतिहास है। आज तक हिंदुओं के ऊपर जितना अन्याय अत्याचार, उसके खिलाफ हिंदू हिंसक बना है। ऐसे हिंसक बना ही नहीं है हिंदू जो उन्होंने कहा है हिंदू हिंसक। और सही में ये राजनीति है उनकी, इनके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र होगा कि हिंदू को बदनाम करो और दूसरे धर्म को खुश करो और वोट की राजनीति करे। लेकिन ये कतई सत्य नहीं है। हिंदू जागरूक है। आज तीसरी बार सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान बने हिंदुओं के वजह से, और 40% जो हिंदू सोए हैं उनको हम जागरूक करना चाहिए। आने वाली बड़े पीढ़ी का भविष्य उज्जवल करना है। पीढ़ी को हिंदू कह के अभिमान से हम आज कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू है, वैसे 2040-50 में उनको अभिमान से कहना होगा। तो हिंदू को रास्ते पे उतरना पड़ेगा और कांग्रेस को बताने पड़ेगा और कोई भी धर्म को बताने पड़ेगा कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। जब बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ था। मुस्लिम के लिए पाकिस्तान था और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान था। तो यहाँ पे हिंदू हित की बात ही की जाए। हिंदू को बदनाम करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं कांग्रेस को। कहीं पे भी धार्मिक कार्यों में या धर्म के कोई भी प्रसार में हिंदू विरोधी जो नेता बोलेगा, जो पार्टी बोलेगे, उसको हिंदू ने बॉयकॉट करना चाहिए, हिंदू का निषेध करना चाहिए। आज इसलिए पूरे चेंबूर का सकल हिंदू समाज रास्ते पे आया था। बारिश होने के बाद भी आप देखेंगे कि इतनी महिलाएं, पुरुष और युवा वर्ग यहाँ पे उतरा था रास्ते पे और हिंदू को जागरूक करने के लिए। यहाँ कोई हिंसक आंदोलन नहीं था, शांतता प्रिय से लोगों को बताने के लिए कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। असली चेहरा हिंदू विरोधी चेहरा है। और मेरे पहले अरुण जैन ने आपको कहा होगा कि हिंदू के बारे में क्या इस कांग्रेस सरकार ने किया। पंडित नेहरू जी ने और इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी, जो पंतप्रधान हुए, उन्होंने सब हिंदू विरोधी नीति अपनाई है। और अभी कहाँ पे हिंदू के बारे में सोचा जा रहा है 2014 से, तो हिंदू सही में जागरूक हुए। सिर्फ 40% जो सोए हुए हिंदू, इनको हमको जागरूक करना है। इसलिए आज ये हमने सकल हिंदू समाज की ओर से ये जागृति अभियान ही कहिए, ये हमने शुरू किया था।